जय मसीह की। स्वागत है आप सबका इस कार्यक्रम में। आज की रोटी शीघ्र ही आने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको प्यार भरा नमस्कार। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, धन्यवाद और स्तुति करते हैं एक और नया दिन। इस दिन के प्रति हम लोग परमेश्वर नहीं जानते थे, लेकिन आपका करुणा है, आपने हमें जीवित रखा। प्रभु जी, हम जानते हैं आज का दिन अगर आप हमें देता है, हमें आपके वचनों के अनुसार चलना है, आपकी इच्छा के अनुसार वाच्य में हमें स्थिर रहना है। लहू के वाच्य में स्थिर रहने के लिए हमारा सहायता करे परमेश्वर। प्रभु जी, हमारे देश के लिए, वो प्रभु तेरे कलीसिया के प्रियों के लिए मध्यस्थता करते हैं। जो लोग दुख में हैं, मुसीबतों में, समस्याओं में, परेशानियों में हैं, कृपा करे परमेश्वर। हमारे देश के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हमारे अधिकारियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। बुद्धि, समझ, ज्ञान से परिपूर्ण कर परमेश्वर। मेरे प्रभु, हमें से कोई भी त्यागा ना जाए, हमें से कोई भी व्यक्ति आपके वचन के विरोध में कोई कार्य ना करे। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से आमीन। आज की मनन के लिए हम प्रभु के वचन से एक पद पढ़ेंगे। पहला सामुएल 13वीं अध्याय के 14वीं वाक्य। इसका पाठ ये हम लोग पढ़ेंगे। परंतु अब तेरा राज्य बना ना रहेगा। यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है। इस्राएल के प्रथम राजा और महान राजा हैं सौल। परमेश्वर सौल के कहने से या किसी और के कहने के अनुसार नहीं, अपनी इच्छा के अनुसार सौल को राजा बनाया। जबकि सौल खुद कहता है, प्रभु मैं अपने दृष्टि में, अपने कुटुंब में बहुत ही छोटा हूं, मेरा योग्यता नहीं है इस्राएल के राजा बनने की। इस प्रकार के एक कमजोरी की अवस्था से राजा बनने के बाद हम देखते हैं सौल राजा अपने पद से, राजगद्दी से उसको बाहर निकाला गया है और परमेश्वर के अभिषेक से भी उसको आमीन बाहर कर दिया। सौल के जीवन में ऐसे 7 बातें हैं जिसकी वजह से वो स्वयं अपने आप को निकम्मा साबित किया, अपने आप को दोषी साबित किया। जब मैं इन बातों को बताता हूं, हम लोग परखे जांचे, हमारे जीवन में इनमें से कोई बात होगा, सौल से अधिक हम लोग भी पाप और अशुद्धि में फंसेंगे। राजा सौल को परमेश्वर राजगद्दी से निकालने का प्रथम कार्य यही है, जो काम उसको नहीं करना चाहिए उसको करा। अर्थात परमेश्वर के बलि के वेदी में बलि चढ़ाना केवल याजकों के लिए अनुमति था। राजा, भविष्यवक्ता और याजकों पर अभिषेक है, तीनों का अलग अलग काम है। राजा बलि नहीं चढ़ा सकता। जो कार्य आपसे करने के लिए कहा वो नहीं करना, जो कार्य करने से मना किया वो करना, दोनों आज्ञाओं का उल्लंघन है, अर्थात प्रभु के दृष्टि में पाप है। चाहे अब राजा होंगे, नेता होंगे, अधिकारी होंगे, पैसे का सामर्थ्य और बल होगा, आप पुराने विश्वासी होंगे, कुछ भी हो, प्रभु के वचनों के उल्लंघन करना प्रत्ययों के लिए पाप है। जो विश्वास से उत्पन्न नहीं होता है वो सब कुछ पाप माना जाता है। सौल राजा के दूसरा कमी यही था, वो अनाज्ञाकारिता के काम करते थे। परमेश्वर ने उसे कहा अमालेक के लोगों को जाकर बिल्कुल बर्बाद करके आने के लिए, उसको बिल्कुल मार डालने के लिए। लेकिन हम देखते हैं सौल जाकर के उनके स्त्रियों को, बच्चों को पकड़ कर ले आते हैं और उससे विशेष रीति से कहा गया था वहां के एक भी जानवरों को, पशुओं को नहीं लेकर आना। सौल वो भी कर रहा। और जब सामुएल उससे पूछा कि ये आवाज मेरे कान में आ रहा है भेड़ बकरियों के रोने का, ये कहां से? उसने कहा, मैंने समझा कि अच्छा खासा भेड़ बकरी है, इसको परमेश्वर को बलि चढ़ाएगी। हमारा परमेश्वर बलि में नहीं प्रसन्न होता है, बलि चढ़ाने वाले पर प्रसन्न होता है। अगर सारे आराधना परमेश्वर को अच्छा लगता है, हम लोग कुछ भी कर सकता है, आराधना कर सकता है, उसका मतलब परमेश्वर कैन का आराधना भी स्वीकार कर सकता था। कैन और आबेल की आराधना में विधि के अनुसार कैन ने नहीं करा, जिसकी वजह से परमेश्वर स्वीकार नहीं करा। उसका मतलब प्रभु आपकी आराधना के जो वस्तु हैं, बलि का वस्तु हैं, उसमें नहीं, बलि चढ़ाने वाले के हृदय की ओर देखता। आपसे परमेश्वर प्रसन्न है, आपके धार्मिकता में, आपके पवित्रताई के कारण हमारा परमेश्वर प्रसन्न है। बातों को मानना बलिदान से बढ़कर है।
लेकिन सोल का गिरने का दूसरा बात है, वो परमेश्वर के अनाज्ञाकारी रहा है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं किया। तीसरा, दाऊद के विरुद्ध में सोल के मन में बहुत ज्यादा जलन था। उसको डर लगता था दाऊद उनके पद को छीन लेंगे। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर जिसको राजगद्दी में बैठाना चाहते, जिसको उठाना चाहते वो उठाएगा, जिसको गिराना चाहते वो गिराएगा। लूसीफर भी स्वर्ग से इसलिए बाहर हुआ, वो परमेश्वर के प्रति जलन रखता था। इसलिए सोल के स्वभाव का तीसरा है जलन रखना। हमारे जीवन में किसी के भी प्रति कोई जलन ना रहे। चौथा, परमेश्वर के चुने हुए लोगों को मार डालना। 85 से अधिक याजकों को सोल राजा ने मार डाला है अपने जीवन काल में। प्रभु के चुने हुए लोगों को मार डालना, आपके मुंह से निकलने वाले बातों से हम बहुतों का हत्या करता, बहुतों को दुखी कर देता है। मृत्यु का मतलब ये, किसी का हम आत्मिक बातों में हम गिरा देता है, किसी को हमारे बातों के कारण प्रभु के अनुग्रह से हम दूर कर देता, हमारे चाल चलन से अनेक लोग ठोकर खाता। ये भी हत्या में आता है, आत्मीय हत्या में आता है। मेरे प्रियो, हम हत्या ना करें। सोल का स्वभाव यही था, वो चुने हुए लोगों को मार डाला। पांचवा, जब परमेश्वर की आत्मा उनसे बात करना छोड़ दिए थे, वो जादू टोने करने वालियों के पास जाकर अपने भविष्य के बारे में पूछताछ करता था। अन्य आराधना, अन्य देवी देवताओं के पीछे पड़ जाना आपके लिए फंदे से कम नहीं होगा। सोल का गिरने का 5 विभाग। छठवा, हर एक समय पर क्रोधित रहने वाला सोल, अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए क्रोध दिखाना उनका गिरने का एक और कारण है। आखिरी में, वो धोखा देने में पीछे नहीं रहा। जहां कई अवसर मिलता था, धोखे से लोगों को मार डालना, परमेश्वर को धोखा देना, ये सारे स्वभाव सोल में था, जिसके चलते सोल और उनके बच्चे एक ही दिन में मरा। बाइबल में एक ही व्यक्ति के बारे में लिखा है जिसको जलाया गया है, और सोल और उसका कुटुंब है। ये श्राप है मेरे प्रियो, और किसी के लिए ऐसा नहीं लिखा है। आप चुने हुए होकर, प्रभु ने आपको चुनकर अलग किया, आपको अभिषेक दिया, आशीष दिया, उन्नति दिया। हर एक चीजों में इन स्वभाव में ना चले, और सोल के जीवन में जो बातें आया है आपके जीवन में ना आए। आनंद काल के स्वर्ग में हमें जाना है। आशीष रहे, प्रभु को अपना जीवन दे, पूरी रीति से दे। यीशु के नाम से आमीन।